मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज में। पीएसआई उपपार पर लगा और एक गंभीर आरोप। बीजापुर ग्रामीण पीएसआई उपपार पर पिछले दिनों ही एक बड़े आरोप के चलते इन्हें सस्पेंड किया गया था। विभाग की ओर से आज फिर से आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल हमीद इनामदार जिला एसपी को मेमोरेंडम दिया है कि हड़गली गांव में पैसों के लेन देन में हुए धोखाधड़ी की शिकायत करने जाने पर 3 से 7 महीने तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। पीएसआई उपपार ने जान की रक्षा के लिए पहुंचे लोगों को रक्षा देने की बजाय पैसों को देने वालों के समर्थन में आने का गंभीर आरोप लगाया है पीएसआई उपपार पर। इसी को लेकर जिला एसपी HD आनंद कुमार और राज्य के गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र को मेमोरेंडम देते हुए पीएसआई उपपार को सस्पेंड नहीं निलंबित करने की मांग की है। पीड़ित और आरटीआई कार्यकर्ता ने ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಹೊಲ ಮಾರಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ಯಾರು ಹೊಲ ಇತ್ತು, ಅದು ಅದೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ರಿ, ಮಾರೋದಿತ್ತು. ಅವರು ಮೊದಲ ಹೊಲ ಐತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಂಬಿಗೆ, ಆಯೇರಿ ಜಂಬಿಗೆ ಆಗತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವೈನಿಯವ್ರು ಅಣ್ಣವ್ರಿ, ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ರೀ. ಯಾಕಾಗೋದು ಮುಂದೆ ಏನು ರೀ ಉಪಜೀವನ ಆದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರಿ. ಯಾವಾಗ ರೀ 3 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ರೀ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ. 3 ಲಕ್ಷದ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಿಂದಿ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅದು ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೀಲಾರ್ದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ. 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 30,000 ಒಯ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ಹೊಲದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಯದನ್ನ 2 ದಿನ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹುಡುಗರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗನು ಬಂಗಾರ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದನ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿಗಡೆ ರೊಕ್ಕನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಬಂಗಾರ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. 2 ದಿನದ ಮ್ಯಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಮುದುಕನ ತರಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ತಂದ್ರಿ ನಮಗೆ ರೀ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ರೀ, ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೇಸ್ ತರಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ತಂದ್ರಿ ಸರ್. ಗಿಳಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ದಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರಿ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮವ್ರು ನಾವ್ರಿ. ಅವರು ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ 6-7 ತಿಂಗಳ ಎಡ್ಸಾಕ್ಲಾಕತ್ತೇವ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು. ಆದ್ರೆ 14,65,000 ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ಯದ ರೀ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಾಕ ತಯಾರದ ರೀ. ಈ ನಡಬಾರ್ಕಿನವರು ಇದು ಮಾಡ್ಲಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಪೊಲೀಸ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯೋದು. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ರೀ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಹೋದೆ, ಊರಾಗ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ ರೀ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ನೂ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಭೀಮಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ದಂಡಿನ ರೀ ಹಡಗಲಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ದಂಡಿನ ರೀ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದ್ರಿ ಸರ್. 6-7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ತಿರ್ಗಾಡಕತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೇವ್ರಿ. ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದೇವ್ರಿ. 10-15 ಮಂದಿನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 3-4 ಸಲ ಹೋದೇವ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯನೇ ಸಿಗೋಲ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ರೀ. आज हमें एसपी ऑफिस को उपपार ग्रामीण पीएसआई के अव्यवहार के बारे में आज उसे सस्पेंड नहीं डिसमिस करना, क्योंकि उसका एक केस नहीं, जो भी कंप्लेंट करने गए रहते हैं तो उनके साथ मिसबिहेवियर करना है। यानी क्या है, ये मारामारी कर का हमें केस एंटर कर लेते हैं और वो लड़की के घर में घुस को उसके ऊपर गलत केस फाइल कर तुम बोल को डराने की, वो केस में उसे आज अरेस्ट करें और सस्पेंड है। तो सस्पेंड हमें सस्पेंड नहीं चाहते, ऐसे ऑफिसर को डिसमिस चाहते हैं। क्यों कर बोले तो इसका एक केस नहीं है। ये किसी तरह तोरवी ग्राम के 29 सर्वे नंबर और 30 सर्वे के केस में वो लोगों के साथ नहीं, हमें तुम्हें मारामारी कर का है तो हमें केस ये कर लेते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट की और ड्यूटी क्या है, तो मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और डिग्निटीज़ इसकी प्रोटेक्ट करना। वो छोड़ को मारामारी कर का हो तुम्हें केस दर्ज कर लाते हैं, नहीं ये हमारे हाथ में नहीं होता, झगड़े मत करो कर को कोर्ट को जाओ कर को बोलने का समझाने करता है। वो छोड़ को एक पार्टी के फेवर में बात करना, 10 एविडेंस को फेंक को एक एविडेंस के तरफ से बात करना, ये गैर कानूनी है। और 6 महीने से ये हड़गली के केस के वास्ते पैसे के, पहली बात जब वो पुलिस स्टेशन में बैठ को एग्रीमेंट कर रहे हैं 3 लाख को 17,000 बनाता है तो वो इंटरेस्ट लगाने देता तो वो इलीगल है, क्योंकि तो उन्हें इंटरेस्ट लेने के उसके पास लाइसेंस नहीं है। वैसे आदमी को पुलिस स्टेशन में बैठा को इंटरेस्ट का ये बताता है कि भाई ये इतने पैसे में खुद हिसाब करता है, तो यानी उसके पैसे लेकर और वो आदमी की तरह से बात करता है। और जो कंप्लेंट देने गए उनको हरासमेंट करता है कि ये इन वजूहात के बिना पर हमारी होम मिनिस्ट्री और एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये उपपार को डिसमिस करना। और इससे आने वाले दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट वालों को एक सबक मिलता है कि भाई अगर हमें दौर्जन्य करेंगे लोगों के साथ में तो हमारा भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के वास्ते। और ख़बरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।